2020 में आए, ठीक है। उसके बाद कोविड से कुछ पहले, हाँ कोविड से कुछ पहले जब आए तो भाई जिसके यहाँ रुके और दोस्त लोग लेके आए थे भाई, सबसे बड़ी चीज़ खाने का प्रॉब्लम। जिसके यहाँ रुके वो हम लोग से कह रही तुम लोग को जो खाना है अपना बनाओ, हमसे क्या मतलब। हेल्थ इंश्योरेंस की जॉब पकड़ी मैंने, फिर वहाँ से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में जॉब करी, मतलब वहाँ किया, मतलब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बेड पे हॉस्पिटलाइज हो गए। और आप जानते हैं कोविड में कैसी सिचुएशन थी, बहुत बुरी, बहुत। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज का। गुड मॉर्निंग। अभी तक इनका गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। 8-9 बज रहा है, 8-9 बज रहा है। हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, आज थर्सडे है, भगवान की येलो आपको दिख रहा होगा। आज ऑफिस नहीं जाते हैं, थर्सडे ऑफिस लीव लेते हैं, मतलब लीव नहीं लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि थर्सडे पूजा करने में बहुत देर हो जाती है। पूजा करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग पहले कथा पढ़ते हैं, फिर पूजा करते हैं, बहुत लंबा कहानी, 1 घंटा लग जाता है। तो उस दिन ऑफिस स्किप होता है मेरा, बाकी के हफ्ते के 4 दिन मैं ऑफिस जाता हूँ। ऐसे हम लोग करते हैं। बिल्कुल। तो अभी पूजा करके फिर आप लोग से बात करते हैं। काम कर रहे हैं आज के समय, भगवान मुश्किल है भाई, इसलिए अपने घर में पानी ज़रूर रखें, और कोई आए आपके यहाँ जो खास करके जो डिलीवरी बॉय होता है तो उनको पानी ज़रूर दें। ऐसे होता है, इस तरह खड़े होंगे हैं, कब खड़े होंगे पता है क्या, देखो इस पैर को तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। दिक्कत इसमें है ना। बोलिए। सीधा सीधा खड़ी। हो गई है, गुड इवनिंग गाइस। ऑफिस से आज़ाद हो चुके हैं अब, तो अब शाम में कहीं टहलने निकलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं नज़ारे। घूम जाते हैं। जो हम लोग देखते हैं वो आप लोग को दिखाने की आदत हो गई है अब, तो दिखाते हैं आप लोग। आए थे थर्सडे मार्केट में हम लोग, यहाँ पे ना थर्सडे मार्केट लगती है इको विलेज 3 के साइड। तो यहाँ लीची देखे भाई साहब, यहाँ पे तो रेट 220 रुपये किलो। आपके एरिया में क्या रेट है भाई? CNG के लिए कितना लंबा लाइन है भाई, गजब लंबा लाइन है। 3 किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं पीछे। ये बाज़ार में शॉर्टेज हो गई है CNG की कि क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा लाइन है। ये CNG पंप, बाप रे बाप। चलिए आज बात करते, कल आप लोग को बोला था ना कि पायल के एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, कि कैसे ये हाउसवाइफ बनी, MCA से हाउसवाइफ का सफ़र। तो पायल बताओ, कहाँ से कॉलेज की, क्या की, कैसे की? मतलब मेरी पूरी पढ़ाई स्टार्टिंग टू एंड, मतलब एक 12th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का मैंने सब इलाहाबाद से किया। मतलब 12th मैंने क्रॉसफेड से, यूपी बोर्ड से हूँ मैं। फिर मैंने BCA किया है, BCA MCA मैंने दोनों मतलब रेगुलर था, और MCA मैंने किया। और मतलब मेरे घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी भाई, जब हम BCA कर रहे थे तब तो ठीक थोड़ा सही भी था। फिर जब MCA करने लगे तो MCA के फर्स्ट ईयर तो ठीक, फिर सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम थी घर में, तो मुझे उसी टाइम ही जॉब करना पड़ गया था। मैं तब भी जॉब करती थी, मतलब मैं एज ए टीचर जॉब करती थी स्कूल में। बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था मुझे, 8,000 ही मिलता था, मैं तब जॉब करती थी। तो फिर लेंदी होने लगे जब सेमेस्टर्स हो गए, तो बट जब एग्ज़ाम आ गए फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने मतलब फिर भी थोड़ी अर्निंग करी ताकि मेरी कॉलेज की फ़ीस भी भर जाए उसी से। तो इसी तरह मेरा MCA कंप्लीट हुआ। मतलब जब 2018 में मेरा MCA कंप्लीट हो चुका था, और जब हम पास आउट हुए तो मतलब मुझे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार, MCA हो गया है चीज़ें। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे IT में जाना है, ये दिमाग में था कि हाँ IT में जाना भाई, लैंग्वेज पढ़नी है जैसे .NET जावा। तो मैंने भी भाई .NET पे मतलब जिनसे मैं पढ़ना स्टार्ट करी, और फिर जिनसे मैं सीख रही थी जो .NET, भाई उसकी भी फ़ीस, भाई कोर्स आज भी महंगे हैं, कल भी महंगे थे। और जैसे भाई जो मैं कोर्स फ़ीस उस टाइम मुझे लगता है एक नॉर्मल कोर्स की फ़ीस उस टाइम मेरी थी शायद 10,000, हाँ 10,000। और भाई प्रोजेक्ट करोगे तो उसका अलग, ठीक है। भाई उसकी भी फ़ीस घर से जैसे तैसे मांगी, घर से मांगी क्या, जो मुझे सेविंग्स मिलती थी थोड़ी बहुत पापा से, तो मैंने उसी से सेव करके फिर मैंने उससे अपनी फ़ीस भरी।
और उसके बाद फिर जैसे तैसे .NET वगैरह किया। फिर ये हुआ कि अब मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली कोई जाने नहीं दे रहा था पहली चीज़ तो। मतलब मेरे मम्मी पापा को ये लगता था कि अरे अकेले कैसे जाओगी, कहाँ रहोगी, तुम अबला कभी नारी। गई नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हर माँ बाप को अबला नारी वाला सीन था। अपना नारी क्या यार, सारे माँ बाप को था। और हम लोग इलाहाबाद से हैं भाई। मेरे घर से कोई मतलब मेरे भाई बहनों में से किसी ने ना IT किया, ना BTech किया, ना ही कोई इंजीनियर है भाई जो मुझे बताने वाला होता कि हाँ भाई बहुत ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। मुझे कोई नहीं था बताने वाला। जो थे जैसे स्कूल कॉलेज जो भी सीखा, लोगों से जाना, बस खुद से ही अपने से करते गए। तो एक साल तो भाई 2018 मेरा मतलब निकला। हम आपको बता रहे हैं, जब फेट हुई कॉलेज की तरफ से, फेट थी हमारी, हम यहाँ आए 18 में। अप्रैल में मैं एक बार आई थी अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देती थी, तो मम्मी के साथ मैं आई। मैं अपनी कज़न के यहाँ गाजियाबाद में रही, 1 हफ्ता रही थी। तो वहाँ गई मैं कॉलेज की तरफ से, इंटरव्यू वगैरह। भाई इंटरव्यू तो नाम का होता है, कॉलेज वालों ने बस ऐसी फेट करवा रखी थी। भाई उसका भी मतलब एक होता नहीं, भगदड़ की तरह जाओ उसमें इंटरव्यू दो, कुछ मतलब कुछ हो नहीं रहा है, बस हम लोग इंटरव्यू दे के चले आए। भाई MBA वालों को जॉब मिल रही है, MC वालों के लिए कुछ खास थी नहीं भाई, नॉर्मल ऐसी कंटेंट राइटर की पोस्ट थी कभी कुछ। भाई तो IT वाला बंदा कंटेंट राइटर थोड़ा ना बन जाएगा भाई। MBA वाले के लिए ठीक है भाई, MCA वाले के लिए ठीक नहीं है भाई। जैसे तैसे फिर वहाँ आए, फिर घर आए। तो मेरी मम्मी को यहाँ का माहौल नहीं समझ में आया। मम्मी कह रही भाई, मम्मी प्रॉपर इलाहाबाद कानपुर से हैं। अब मम्मी कह रही मेरी, अरे भाई यहाँ का माहौल तो बहुत सही नहीं है लड़कियों के लिए, यहाँ की लड़कियाँ तो भैया बहुत। और फिर हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या थी, मम्मी बालकनी में थी, हाँ कज़न के घर में बालकनी में। वो देखी एक लड़की जा रही थी अपनी मम्मी के साथ, और पीछे उसका बॉयफ्रेंड जा रहा था। तो वो लड़की पता नहीं एक चिट फेंक दी, और मम्मी वहीं बाहर से खड़ी होकर देख रही थी। और वो मेरे को बुलाई, आओ पायल इधर आओ देखो जरा। तो भाई वो मम्मी हमसे कह रही देखो यहाँ का माहौल ऐसा है। मतलब इसकी मम्मी दूसरों की लव स्टोरी में है। वो पड़ोस वाली आंटी। नहीं, उसके बाद भाई ये सब देखा, फिर उनको माहौल ही नहीं समझ में आया। हमसे कह रही यहाँ क्या होगा, चलो घर। भाई मुझे ले गई, मुझे नौकरी वोकरी कुछ नहीं करवाया। फिर मेरा 1 साल 2018 ऐसे ही गया घर पे रह के। फिर भाई 2019 में मैंने जब .NET का कोर्स कर लिया, जब मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी समझ आ गई, हाँ भाई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लिया। उसके बाद मेरी जिद थी मुझे जाना है। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मैं निकल गई। मेरी टिकट भी नहीं थी पता है दिल्ली की। मेरे दोस्तों ने कहा चल पाया, यहाँ रह के क्या ही करेगी, वैसे भी कुछ ज़्यादा रही तो शादी करवा दी जाएगी। भाई शादी का भी प्रेशर, ऊपर से ये लगता था यार MCA कर लिया है क्या ही करेंगे, शादी करके लोगों का। तो उसके बाद फिर जब ये हुआ कि भाई यहाँ से निकलना है, तो मेरे दोस्तों ने थोड़ी सी हेल्प करी। भाई मेरे पास टिकट नहीं थी, मैं फिर भी यहाँ दिल्ली आई। और फिर जिसके यहाँ रुके वो तो क्या ही बोले। मतलब भाई एक तो छोटी सी जगह, भाई हम अपने घर में कैसे रहते थे भाई, जब यहाँ आए तो ठंड का टाइम था, फेब में आए, 2020 में आए, ठीक है। उसके बाद कोविड से कुछ पहले, हाँ कोविड से कुछ पहले जब आए तो भाई जिसके यहाँ रुके और दोस्त लोग लेके आए थे। भाई सबसे बड़ी चीज़ खाने का प्रॉब्लम, जिसके यहाँ रुके वो हम लोग से कह रही तुम लोग को जो खाना है अपना बनाओ, हमसे क्या मतलब। सही बात है, अब वो थोड़ी ना हम लोग का मदद करें। फिर जैसे तैसे भाई ना बिस्तर लाए ना कुछ लाए, ठंड में यहीं जैसे तैसे काटे कुछ दिन, और यहीं। और फिर जैसे तैसे भाई IT की जॉब तो समझ नहीं आ रही थी कैसे मिलेगी। फिर उसके बाद नॉन IT भाई वो कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस की जॉब पकड़ी मैंने। फिर वहाँ से स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में जॉब करी, मतलब वहाँ किया। मतलब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब क्या बताएं, मतलब मैं रोज़ वहाँ जॉब इतनी कॉल्स कर करके ना इतने थक जाती थी, और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मतलब रोना आ जाता था कि यार क्या। कोविड लगा, फिर मेरे पापा कोविड की वजह से बेड पे हॉस्पिटलाइज हो गए। और आप जानते हैं कोविड में कैसी सिचुएशन थी, बहुत बुरी। फिर मुझे सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के फिर यहाँ से जाना, फिर गई मैं, फिर वापस घर पे रही। फिर जैसे बीच में थोड़ा सा सही हो गया था ना, इधर 2021 मतलब थोड़ा सा मिडिल 2022 में, हाँ 2022 में फिर मैं आई। भाई मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं थे, मैं PG में रह रही थी। भाई वो PG तो सब कुछ ठीक था, मैंने ले तो लिया। मतलब PG भी भाई जानते हो PG कैसा हो, खाने में दिक्कत, सारी चीज़ें। फिर ये सब मैनेज करने के बाद फिर 2022 में जॉब फिर से कंटिन्यू किया। और उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगी। मतलब फिर मैनेजर से इतना गाली सुनती थी, बहुत सुना। फिर 6 महीने जैसे तैसे उस पर दिए, फिर मैंने जॉब ही चेंज कर ली। फिर मैं दूसरी जॉब पकड़ी। फिर मैंने जहाँ जॉब पकड़ी वो बहुत अच्छा था भाई,
पार्लियामेंट की जॉब थी, पार्लियामेंट में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। एज अ थर्ड पार्टी था, हाँ। परमानेंट रोल नहीं था, बट थर्ड Permanent पार्टी role नहीं था, था। वो भी अच्छा रोल हाँ, था। बस वहाँ जॉब करने लगी, जैसे तैसे सब कुछ सही रहा। फिर भाई जानते हो स्टार्टिंग के फेज में सुनना पड़ता है। फिर वहाँ पर मेरा मैंने विंडोज़ वेब एप्लीकेशन पे काम किया, बट मुझे वहाँ MVC पकड़ा दिया गया। मुझे MVC नहीं आता था। फिर मैंने कुछ महीने गुजारे, उसके बाद फिर मेरा मैनेजर, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट में वहीं हुई। भले ही सैलरी अच्छी थी, मैं गलत नहीं बोलूँ, सैलरी अच्छी थी, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और पता है सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई बैकअप नहीं है मेरा। क्यों? यहाँ रहना है, खाना है, चीज़ें। मेरे PG बहुत महंगा था, क्योंकि यहाँ ना आप रहिए तो अच्छी जगह रहिए, सेफ़ रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, इससे अच्छा आप अलग PG में रहिए। मतलब तो उसके बाद फिर मैं वहाँ जॉब करती रही, MVC पे काम करना पड़ा। फिर MVC की वजह से मुझे मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स नहीं दे सकती, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, हम 30 लोग काम करते थे मिलके। और उसमें मेरा मैनेजर, 2 मैनेजर थे भाई। रोज़ एक मैनेजर आता था, टास्क देता था, और उसको टास्क को मतलब 15-20 मिनट में उसको करके देना रहता था, क्योंकि वो अगेन दूसरा टास्क देता भाई। वो नहीं हो पाता था, वो इतना चिल्लाता था। हम जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके, हम थक चुके थे, इतना सब कुछ झेलने के बाद अब मुझसे नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं थक गई, मैं काफ़ी टाइम जॉब वॉब करी। उसके बाद फाइनली मैंने जॉब छोड़ना ही ठीक समझा। और उसके बाद मुझे मतलब घर से भी प्रेशर था कि शादी शादी शादी। हालांकि मैं इतना शादी के लिए नहीं थी कि हाँ मेरे को शादी करनी। मैं सोचती थी यार लाइफ सेट हो जाएगी, जॉब वॉब सही चलेगी, क्या करेंगे, जाओ शादी क्या करेंगे भाई, शादी इतनी ज़रूरी नहीं है। मगर यार शादी भी ज़रूरी होती है। आज मेरी शादी हो चुकी तो लगता है कि हाँ वो Enjoy भी कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, शादी भी अच्छी चीज़ है, कर लेनी चाहिए। वो टाइम फिर मैंने शादी वादी हुई मेरी 2024। अब शादी तो हो गई तुम्हारी, हाँ तो खुशकिस्मती है तुम्हारी। तो अब क्या वापस जॉब करना है कि नहीं? यस करना है। आज भी मुझे जॉब करने का उतना ही मन है जितना कल था। और बस ये थोड़ा सा अभी घर के काम और चीज़ों से इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पूरा स्टडी कर पाऊँ, स्टडी में पूरा टाइम दे पाऊँ। मगर हाँ मैं वापस से जॉब करना चाहूँगी, और मैं सच में करना चाहती हूँ। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जीमेल का। अगर आप लोग के पास जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है गाइस। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब परसों आप लोग को हम लोग की शादी का क्या क्या स्टोरी हुआ था, शादी में भी अलग स्टोरी चला है। क्यों? शादी भी खतरनाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा छूटते छूटते बची। मतलब हम लोग का अलगी अलगा हो गया था, लेकिन हो गई। नहीं होगी, और इनको भी लगता था कि अरे मेरी शादी इससे तो नहीं होने वाली, लेकिन हुई। मैंने तो मना कर दिया था शादी से। बट ठीक है, आज आप लोग को परसों के व्लॉग में बताऊंगा। कल के व्लॉग में ना आप लोग को फ्राइडे को दिल्ली में ना अजीब माहौल होता है नोएडा का। आप लोग को कल का रात का माहौल दिखाऊंगा कि नोएडा का रात का माहौल कैसा होता है फ्राइडे को। ठीक है, बाय, गुड नाइट।